गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं अपनी ग्रेट अपलाइन श्री रविंद्र राणा सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन्होंने इतने खूबसूरती से मेरा परिचय दिया, इतना बेहतरीन मेरा परिचय दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं राजेंद्र कुमार चंबा हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूं और आए दिन अपने परिवार से रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसी कड़ी में आज भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम जितने भी मेरे ग्रेट मोटिवेटर्स, ग्रेट अप्लायंस, सबसे पहले मैं डीएक्सन के फाउंडर डॉक्टर लिन सेजिन जी के चरणों में शत शत नमन करना चाहूंगा। उसके बाद भारत में डीएक्सन को लाने वाले हमारे महान गुरु पिता, गुरु माता, प्रोफेसर वासुपाल सर, डॉक्टर रत्ना मैम, यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर श्री भरत गर्ग सर, शिप्रा गर्ग मैम, हमारे प्यारे ज्ञान के भंडार श्री दीपक गुरु जी, संगीता गुरु मां, 9th क्राउन एम्बेसडर यंगेस्ट जोड़ी श्री राजीव सर, सीमा मैम, हिमाचल में डीएक्सन को लाने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन श्री रविंद्र राणा सर और अनीता राणा मैम, और हिमाचल से चंबा, और चंबा से हम तक डीएक्सन को पहुंचाने वाले ग्रेट 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 मेरे ग्रेट अपलाइन श्री शैलेश राणा सर और रणदीप कौर मैम, इन सब के चरणों में मैं शत शत नमन करता हूं। दोस्तों, आज की इस कड़ी में, आज की इस वार्तालाप में, आज के इस विचारों के आदान प्रदान में एक विषय जो मेरे सामने आता है, उस विषय का नाम है, क्योंकि उस विषय के बगैर कुछ भी पूरा नहीं हो सकता है। अक्सर हम सुनते हैं, गुरुजी से सुनते हैं, राजीव सर से सुनते हैं, भरत सर से सुनते हैं, प्रोफेसर सर से सुनते हैं, रविंद्र राणा सर से सुनते हैं, शैलेश सर से सुनते हैं, हम इन सब से तमाम से सुनते हैं कि हमें जो है सिस्टम से चलना चाहिए, सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। सिस्टम से चलेंगे तो हमारे घर में सब कुछ आएगा, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस आएगी। लेकिन कई बार हम इस शब्द को ना इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि जो चीज बार बार सुनने को मिलती है ना, वो शब्द एक सहज हो जाता है, एक आसान सा शब्द हो जाता है कि सिस्टम। देखो, सिस्टम मतलब बार बार जिस शब्द को आप दोहराओ तो उसकी महत्ता जैसे ऐसे लगता है जैसे महत्ता उसकी कम हो गई है। तो इसी तरह से ये सिस्टम जब हम बार बार सुनते हैं तो हमें ये समझना होगा कि सिस्टम है क्या और ये सिस्टम काम कैसे करता है। क्या ये सिस्टम सिर्फ जब डीएक्सन आया तभी ये सिस्टम नाम का शब्द आया? दोस्तों, इस सिस्टम के पीछे बहुत पुराना इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है, और इस सिस्टम के बिना धरती का, मैं एक आखिरी लाइन में कहूं तो इस सिस्टम के बगैर धरती का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये सिस्टम में वो पावर है और सब कुछ जो कुछ भी है इस सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। अब इस सिस्टम को अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करना चाहेंगे तो सिस्टम एक ऐसा शब्द है, सेव्स यू सीरियस टाइम, एनर्जी एंड मनी। मतलब पूरा निचोड़ जो है इस सिस्टम की परिभाषा में ही आ जाता है। अगर इसकी फुल फॉर्म निकाली जाए सिस्टम की तो कहते हैं कि सेव्स यू सीरियस। सीरियस का मतलब क्या होता है? गंभीरता से, मजाक में ना हम लें, मजाक से किसी काम को ना करें, हम गंभीरता से, सेव्स मतलब बचाएं। किस चीज की बचत, किस चीज की हमें करनी है? अपने समय की, अपनी एनर्जी। एनर्जी कोई
ताकत वो वाली ताकत नहीं है। एनर्जी का मतलब है हमारी शारीरिक और मानसिक जो हमारे ज्ञान की एनर्जी है, हमारी ताकत है, उसको सेव करना है। सेव का मतलब नहीं है कि संजोना है। सेव का यहां पर मतलब है कि उसको सेव करते जाना है, बढ़ाते जाना है उस चीज को। एनर्जी, टाइम, टाइम को भी हमें बढ़ाना है। टाइम कहां पर बढ़ता है? टाइम तो 24 घंटे हैं। अब उन 24 घंटे का हम किस तरह से किसी एक काम में बढ़ाकर देते हैं, जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है, उसको बोलते हैं टाइम को बढ़ाना। तो ये जो टाइम हम फालतू में वेस्ट करते हैं, फालतू में बर्बाद करते हैं, उस टाइम को कन्वर्ट करना है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अब टाइम, एनर्जी आ गया और साथ में आ गया मनी। सेव का मतलब है मनी, मतलब हमारी धन जो है, धन संपदा जो है, उसको भी बढ़ाना। अब इस पूरी परिभाषा को अगर हम एक ही शब्द में कहें तो इस शब्द को कहा जाता है DXN। क्योंकि DXN जो है, इसके अंदर पूरी परिभाषा सिस्टम की समाहित है। कैसे समाहित? क्योंकि DXN हमें क्या देता है? टाइम फ्रीडम भी देता है, हमारे को एनर्जी भी देता है, शारीरिक और मानसिक एनर्जी भी देता है। और शारीरिक और मानसिक एनर्जी तभी हमें प्राप्त होती है जब हम इस शरीर को भली भांति से, सही ढंग से स्वस्थ रख सके, खुशहाल रख सके, एनर्जेटिक रख सके। तभी हमारे अंदर ये शारीरिक और मानसिक एनर्जी डेवलप हो सकती है, सेव हो सकती है। और DXN के प्रोडक्ट्स, नो डाउट, ये सारी चीजें हमारी शारीरिक और मानसिक एनर्जी को डेवलप करने में, शुद्ध रूप में डेवलप करने में, बढ़ाने में काम करते हैं। अब वही बात आ गई मनी। DXN क्या देता है? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। वेल्थ क्या है? वो मनी है। जब हमारे अंदर एनर्जी सेव होगी, तो जब हम एनर्जेटिक होंगे, तो हम अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए भी दौड़ेंगे। तो इसलिए ये जो सिस्टम की परिभाषा है, अगर ये पूरी की पूरी DXN में समाहित है। मैं तो एक ही शब्द में कहूंगा, DXN मतलब सिस्टम, सिस्टम मतलब DXN। इसके अलावा कुछ नहीं है। DXN है तो सिस्टम है, और सिस्टम है तो DXN है। अब ये सिस्टम कैसे कैसे काम करता है, कहां कहां काम करता है, और किस रूप में वो काम करके कुछ उदाहरण पेश करता है सिस्टम। अब ये तस्वीर है हमारे सामने, एक बच्ची जो है रस्सी के ऊपर कितना संतुलन, कितना तालमेल बनाकर चल रही है। क्या ये काम आसान था इसके लिए पहली बार में? बिल्कुल नहीं। पता नहीं कितना इस बच्ची ने संघर्ष किया, कितनी मेहनत की, कितने दिनों तक ये सुबह रात शाम दोपहर को एक ही सोच लेती रही कि मैं इस रस्सी पर सहज रूप से चल सकूं, और अकेली ना चल सकूं, साथ में एक डंडा भी ले सकूं, और सिर के ऊपर कुछ ऐसी चीज ले सकूं, ना वो गिरे और ना मैं गिरूं, और मैं सहज रूप से, जैसे आदमी खुले रास्ते पर चलता है, इस तरह से मैं रस्सी पर चलूं। एक इसने लक्ष्य निर्धारित किया। अब जब इसने एक लक्ष्य निर्धारित किया, दिमाग में एक पिक्चर बना ली कि एक रस्सी होगी, मेरे दो पांव होंगे, और उन दो पांवों के सहारे, उन उंगलियों को पकड़ के उस रस्सी पर मैं आती जाती रहूंगी। क्या ये बच्ची आपको लगती है कि पढ़ी लिखी है? क्या ये आपको लगता है किसी यूनिवर्सिटी से किसी डिग्री ली है इसने? कहीं आपको लगता है कि कौन से ऐसे कॉलेज से इसने डिग्रियां लेके या कोई ट्रेनिंग लेके रखी हुई है? ना इस बच्ची के पास पढ़ाई है, ना इसके पास वो ज्ञान है, ना इसके पास अपना दिमाग है। ये दिमाग कौन सा इस्तेमाल कर रही है? ये दिमाग वो इस्तेमाल कर रही है जो इसके गुरु ने, जो इसके सिखाने वाले ने अक्षरशः दिया कि बेटा इस तरह से चूल्हे चलना है, इस तरह से सांस को रोकना है, इस तरह से सांस को छोड़ना है, यहाँ पर कदम दर कदम तेरा ध्यान लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। उसी तरह उसी चीज को पकड़कर ये सहज रूप से रस्सी के ऊपर एक साइकिल के पहिए को लेकर भी ये चल रही है, दौड़ रही है। लोग जब इस दृश्य को देखते हैं तो दांतों के आगे, दांतों के नीचे उंगली दबाते हैं, हैरान हो जाती है हो कैसे रहा है। क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि ये लड़की एक सिस्टम से काम कर रही है। इस सिस्टम ने इसको रस्सी पर चलाने में महारत हासिल करवा दी। तो ये सिस्टम है दोस्तों। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है कि
इस सिस्टम में चलने के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किसी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसा बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है। यहाँ पर है कॉपी पेस्ट, जैसा बताया वैसा किया और आज ये महारत हासिल है। तो ये लड़की हमें ये सिखाती है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं डीएक्शन नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं डीएक्शन नहीं कर सकता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। जब ये लड़की कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, सहज रूप से कर सकते हैं। हाँ, एक बात है, शुरुआत में ये पता नहीं कितनी बार गिरी है, पता नहीं इसने तो घुटने कितने छिले होंगे, पता नहीं है किस तरह से उस चीज को, दर्द को सहा होगा, पता नहीं कितनी बार इस रस्सी को झटक के भाग गई होगी ये कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं गिरती हूँ, मैं कर ही नहीं सकती। लेकिन जब इसके अंदर हौसला दिया गया, बेटा तू कर सकती है, तेरे अंदर हिम्मत है, तू सब कुछ कर सकती है, देख वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तू क्यों नहीं कर सकती है? दुनिया में कौन सी चीज जो नहीं हो सकती है? तो वो हौसले से उस जज्बे को साथ में ले लेके धीरे धीरे ये सफल हो गई। अब इसी सिस्टम की बात करते हैं। ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे शरीर का पूरा सिस्टम। अब आप बताइए, क्या ये सिस्टम अगर सही रूप से ना चले, इस सिस्टम में कहीं भी विकार आ जाए, कहीं भी गड़बड़ आ जाए, कहीं भी रुकावट आ जाए, क्या शरीर स्वस्थ रह सकता है? क्या शरीर जीवित रह सकता है? क्या शरीर बीमारियों का घर नहीं बनेगा? ये हमारे अंदर का सिस्टम है। बात हो रही है यहाँ पर सिस्टम की, कि सिस्टम किस तरह से काम करता है। ये हमारे सिस्टम की बात हो रही है। हमारा शरीर सिर से लेकर पांव तक पूरे का पूरा सिस्टम लगातार अपनी रूटीन से काम कर रहा है। सोचिए, ये जो हमारा दिल है ना, हृदय जिसको बोलते हैं हार्ट, ज्यादा नहीं 10 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो क्या होगा? अपने सिस्टम से बाहर हो जाए, ये ज्यादा तेजी से धड़कने लगे, ये बिल्कुल कम धड़कने लगे, एकदम से 10-20 सेकंड के लिए रुक जाए, इंसान की हालत क्या होगी? वो नहीं रुकता है। क्यों? क्योंकि हार्ट को पता है कि मेरे अंदर जो सिस्टम फिट है, मैं उस गति से चलता रहूंगा। जब तक ये चलता रहता है, इंसान जीवित रहता है। कब्ज हो जाती है इंसान को, क्या हुआ? आंतड़ियों में, सिस्टम में रुकावट आ गई, इसलिए वो पाचन तंत्र नहीं चल पाया, इंसान की हालत पतली हो जाती है। हमारे एक एक छोटा छोटा एक बाल भी, अगर बोलते रहे कि बाल, हमारी स्किन का अगर बाल भी जबरदस्ती से खींचा जाए, उखाड़ा जाए, तो उसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं बाल तोड़ हो गया, वहां पर बहुत बड़ा फोड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बाल भी अपने सिस्टम से चला हुआ था, हमने उसको सिस्टम से हिला दिया, उसने पूरे शरीर का ढांचा ही हिला के रख दिया एक बाल ने। तो ये है दोस्तों हमारा सिस्टम, कि सिस्टम से काम करते रहेंगे तो सहज रूप से अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। इसी तरह से ये हमारा शरीर है। अब सिस्टम आता है, कहां से शुरू हुआ? एक लड़की से, हमारे शरीर से। ये पूरा ब्रह्मांड जो है, जितने भी हमारे ये सोलर एनर्जी है, जो हमारे जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सब सिस्टम से गति कर रहे हैं। अच्छा, कल्पना कीजिए कि अगर एक दिन के लिए सूरज ना निकले, सिस्टम से बाहर हो जाए, वो हालत क्या होगी इस धरती की, इस ब्रह्मांड की हालत क्या होगी? हालत पतली हो जाएगी। अगर 3 सेकंड के लिए भूकंप की हलचल होती है ना, सिस्टम बिगड़ जाता है, वो भूकंप की हलचल हो जाती है ना, कई इलाके, कई गांव, कई शहर तबाह हो जाते हैं उस सिस्टम के बाहर निकलने से। तो ये जितना भी ब्रह्मांड है, पूरा अपने सिस्टम से चला हुआ है, पूरा अपने सिस्टम से दौड़ रहा है, भाग रहा है, अपनी गति से, अपने टाइम को लेकर। टाइम से 1 सेकंड भी आगे पीछे, ऊपर नीचे, देर से जल्दी से कुछ नहीं है। हर चीज अपने सिस्टम से गति कर रही है। इस दुनिया की हर चीज अपने सिस्टम पर है। सिर्फ एक चीज है जो सिस्टम से बाहर चल रही है, वो है एक इंसान, जो कि अपने सिस्टम से बाहर है, वो सिस्टम पर काम ही नहीं करता है। और जो इंसान सिस्टम पर काम करता है, वो दुनिया में ऐसे हीरे हैं जो कि आज अपनी सपनों को भी पूरा कर रहे हैं, अपने इरादों को भी पूरा कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर रहे हैं, अपनी हर चीज को हासिल कर रहे हैं, जो कि सिस्टम से चल रहे हैं। लेकिन इंसान की एक प्रवृत्ति होती है
कि मैं सिस्टम से क्यों चलूं। जब वो सिस्टम से नहीं चलता है तो सिस्टम भी उसे बाहर निकाल देता है कि भैया तेरा काम नहीं है अब इरादे से चलने का। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से पूरा ब्रह्मांड चला हुआ है, तो इंसान किस खेत की मूली है, उसको भी चलना पड़ेगा। जब तक सिस्टम से नहीं चलेगा तब तक वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। बस एक चीज है, जो सिस्टम से चलेगा वो अपनी सारी की सारी इच्छाएं, सारा कुछ हासिल कर सकता है। गुनाह खुद करता है, दोषी दूसरे को देता है। सिस्टम से खुद नहीं चलता है और दोषी ठहराता है, कंपनी में आया कुछ नहीं मिला, मैं 10 साल कंपनी में काम किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मिला, कंपनी कुछ नहीं देती है, मैंने 5 साल काम किया। अगर उस इंसान को, भले मानस को ये पूछा जाए, भैया तू उस सिस्टम के अनुसार कितने दिन चला, ये बता दे। जैसा गुरुजी ने बताया, क्या उस सिस्टम से चला? अब हाल ही में पिछले कल गुरुजी ने बताया कि आप अगर 10 लोगों की मीटिंग करवा देते, होम मीटिंग करवा देते हैं, तो देखो कितने सरप्राइज रखे हुए हैं। वो किसके लिए रखे हैं? वो इसी चीज के लिए रखे हैं कि आप सिस्टम में एक बार आओ तो सही, एक बार देखो तो सही, इस सिस्टम में क्या चमत्कार होते हैं। वो ये बताना चाहते हैं। वो कोई किसी तरह का कोई, जिसको बोलते अवार्ड देके ललायत नहीं करना चाहते, ललचाना नहीं चाहते हैं, वो सिस्टम में लाना चाहते हैं। जैसे बच्चों को बहलाना फुसलाना पड़ता है ना, कि बेटा अगर ये काम कर देगा तेरे को मैं चॉकलेट दूंगा, तो वो ये काम कर देगा मैं तेरे को ये चीज दूंगा, तो अगर 8वीं क्लास में फर्स्ट आएगा मैं तुझे साइकिल दूंगा। तो ये क्या है, बच्चों को उत्साहित करने का एक तरीका होता है। अगर हम इतने से भी नहीं होते हैं तो इसका मतलब हमें सिस्टम पर काम करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। और सिस्टम पर वो दो इंसान काम नहीं करते हैं, एक अहंकारी, ईगो, कि मैं क्यों दूसरों की सुनूं, इसका मतलब वो सिस्टम से काम नहीं करना चाहता है। दूसरा, जो अपने आप को खाम खा के दूसरे कामों में उलझा के रखा हुआ है, वो सिस्टम से काम नहीं कर सकता। जो सिस्टम से खुद ही बाहर है, वो सिस्टम में दोबारा नहीं लौट सकता है, नहीं लौटना चाहता। वो लौट सकता है लेकिन लौटना नहीं चाहता है। अब हम बात करते हैं सिस्टम की। देखो, कई बार इंसान कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरी उम्र अब ढलती जा रही है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, मुझे कौन करके देगा। तो एक बहुत अच्छी कहावत है, जो है उसी से शुरू करें। जो है, जो आपके पास है, 10 रुपए हैं 10 से शुरू कीजिए, 100 है 100 से शुरू कीजिए, 1000 है 1000 से शुरू कीजिए। जो है उसी से शुरू करें। आपके पास अगर पेंट कोट नहीं है, टाई नहीं है, कोई बात नहीं दोस्त, कुर्ते पजामे में भी काम किया जा सकता है कुछ दिनों के लिए। कुर्ता पजामा पहनकर भी फील्ड में उतरा जा सकता है। आपकी पर्सनैलिटी शरीर से कम और दिमाग से, आपकी बोलचाल से ज्यादा झलकती है। इसलिए जो है उसी से शुरू करें, जहां है वहीं से शुरू करें। मैं तो एक गांव में रहता हूं, एक ऐसे गांव में रहता जो जहां मेरी कोई नहीं सुनता है। यहाँ के लोग ही नहीं सुनते, यहाँ के लोग बहुत ढीठ हैं, यहाँ के लोग जेब से पैसा निकालना ही नहीं चाहते। मैं क्या करूं दोस्तों? स्वास्थ्य की जरूरत सबको है, हेल्थ की जरूरत सबको है, पैसों की जरूरत सबको है, खुशियों की जरूरत सबको है। अगर वो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो वो कमजोरी उनकी नहीं है, वो कमजोरी हमारी अपनी है कि हम उनको सही ढंग से समझा नहीं पा रहे हैं, सही ढंग से बता नहीं पा रहे हैं। वो कमी हम में है कि हम सही ढंग से सीख नहीं पाए हैं, दूसरों को बताने में असमर्थ हैं। कभी भी हमें दूसरों पर दोष नहीं देना चाहिए कि वो नहीं करते हैं, वो कर ही नहीं सकते, वो ढीठ है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कौन है इस दुनिया में, जो भविष्यवाणी करता है? सबसे बड़ा भविष्यवक्ता हर वो इंसान है जो काम को शुरू करने से पहले ही बहुत सारे ख्याली पुलाव पका लेता है। मैं उसके घर जाऊंगा, पता नहीं मेरी वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। मैं उसके साथ बात करूंगा, पता नहीं उसका घमंड कैसा है। यार वो तो सुनता ही नहीं किसी की, वो तो बहुत ढीठ है, वो तो महाकंजूस है।
वो तो कर ही नहीं पाएगा, छोड़ो यार उसके साथ। तो हम जो है ये प्रेडिक्शन पहले से ही जब कर लेते हैं, तो वही प्रेडिक्शन का ओरा लेकर हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं। जब हम उसके सामने उस ओरे को लेकर खड़े होते हैं, तो उस ओरे का प्रभाव उस पर आना बिल्कुल सहज है, उस पर आता ही आता है। जो हम सोच के जाते हैं, जब वो वहां से जवाब देता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा, फिर हम मन ही मन बहुत खुश हो, देखा मैंने बोला था ना ये नहीं करेगा, मैं बोल रहा था कि ये नहीं करेगा। अगर उसकी जगह अगर आप ये बोल के जाएं कि ये करेगा, क्यों नहीं करेगा, मैं मनाऊंगा ना इसको, मैं बताऊंगा ना, मेरे पास जितना नॉलेज है मैं उसको दूंगा। फिर भी नहीं मानेगा अगर ये, तो मैं अपने अपलाइन से बात करवाऊंगा, अपने बड़ों से बात करवाऊंगा, इसको समझाने की। और यकीन मानो इसको स्वास्थ्य की भी जरूरत है, इसको पैसे की भी जरूरत है, इसको खुशियों की भी जरूरत है, करेगा। और यकीन मानिए वो आप अपने मुंह से ना नहीं करेगा, हाँ नहीं करेगा तो ना मना भी नहीं करेगा, और वहां से एक आपका रास्ता खुल जाता है। तो जहां है वहीं से शुरू करें, नए आयाम ढूंढने की कोशिश ना करें कि हम अपने गांव में नहीं, मैंने दूसरे गांव में जाके काम शुरू करना है, मैंने उस गांव में जाना है। भैया पूरी दुनिया एक जैसी है, किसी भी गांव में जाओ लोग एक जैसे ही मिलेंगे, एक ही कैटेगरी के मिलेंगे। सिर्फ आप बदलेंगे तो वो भी बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी तो उनकी भी सोच बदलेगी। परफेक्ट मौके के इंतजार ने करोड़ों सपनों को खत्म कर दिया है। हम हमेशा एक इंतजार में रहते हैं, मैं रिटायर होऊंगा फिर फील्ड पर आऊंगा, मैं ये काम फलाना काम पड़ा हुआ है, वो घर में शादी ब्याह चला हुआ है, वहां पर फंक्शन है, बस उसको निपटाऊंगा, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं काम पर लगूंगा। तो वो जो परफेक्ट मौके का इंतजार है ना, इस इंतजार ने करोड़ों सपनों को खत्म कर दिया है। हम ये सोचते हैं यार मैंने वहां काम शुरू किया हुआ है, उस काम को खत्म करूंगा उसके बाद जाऊंगा। हो सकता है आपके काम खत्म करते करते जिस जगह पर आपने सोचा वहां जाकर दूसरा ही कोई काम करके आ गया। तो इसी वजह से करोड़ों सपनों को जो है खत्म कर दिए इस परफेक्ट मौके के इंतजार में। और ये परफेक्ट मौका कभी नहीं आता है, इसलिए कहा गया कि इंतजार मत करो। जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से चल रही है। जितना आप सोचते हैं ना कि मैं तो बस 2 साल का मेरा काम रहा, मेरा घर का काम लगा हुआ है, मेरे घर में ये है, मेरे वो है, बस 2 साल मैं फ्री होके फिर मैं काम करूंगा। दोस्तों दुनिया आज एक एक सेकंड में अपडेट हो रही है, एक एक सेकंड में इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, एक एक सेकंड में कुछ नया आ रहा है। तो अगर उस टाइम की कैलकुलेशन की जाए तो 2 साल के बाद आपके पास वो नहीं होगा जो उस वक्त चल रहा होगा, वहां तक आप पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से चल रही है। और सबसे ज्यादा जो तेज चल रहा है वो चल रहा है समय। समय जो है अपनी गति रोकता नहीं है। अगर आप घड़ी का सेल निकाल के रख दो ना, तो आपको भ्रमित जरूर होगा कि समय को मैंने रोक दिया, वो घड़ी रुकी है, समय नहीं रुका है। समय दूसरे की घड़ी में देखो तो 1 घंटा आगे निकल चुका होगा। इसलिए कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से ये ना हम सोचे कि बिल्ली हमें नहीं देख रही है, ये हमारा भ्रम है। और बिल्ली जब झपटा मारेगी तो तबाह करके रख देती है। और ज्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आए जो हकीकत में है ही नहीं। इसके पीछे एक बहुत सुंदर सी एक कहानी है, और ये सत्य घटना है, ये सच। एक इंसान था, वो रात के अंधेरे में अपने घर की तरफ जा रहा था। अंधेरा हो गया, घुप अंधेरा, चांद भी नहीं था, कुछ नहीं। अब हल्की सी चांदनी निकली, वो अंधेरे में जा रहा है, सुनसान रास्ते से जा रहा है। और आगे क्या देखता है, एक दैत्यकार आकृति उसकी ओर बढ़ती जा रही है। और वो धीरे धीरे और नजदीक, और नजदीक, तो और नजदीक आ रही है। अब वो दैत्यकार आकृति इतनी भयानक दिख रही थी उसको कि अब ये बस, ये तो दैत्य है, कोई भूत प्रेत है, और ये मुझे हड़प लेगा। अब उसने क्या किया, मन में ठान लिया कि अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं इसको मारने के लिए। अब ऐसा करता हूं, इसको जाके सीधे जादू की जफ्फी डाल देता हूं, मैं सीधा जाके इसको लिपट जाता हूं इसके साथ, या तो ये नहीं या मैं नहीं। अब ये मन में सोच के सीधा आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो आकृति भी उसकी तरफ बढ़ती जा रही है। अब होता क्या है, मन में बहुत सारे ख्याल सोचता है,
हाँ मैंने वो सुना था, उससे भूत ऐसे ऐसे होते हैं, उसकी आकृति ऐसे ऐसे होती है, वो काले रंग का होता है, वो जब हम आगे बढ़ते वो और हिलता है। मतलब बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में वो प्रेडिक्शन कर रही थी। अब जैसे जैसे नजदीक बढ़ा, एकदम से सीधा नजदीक जब पहुंचा, तो उसने एक ही सोची, या मैं मरूंगा या मैं इसको मारूंगा। तो जैसे ही जाके उसके साथ लिपटता है, तो देखता कि कांटों की झाड़ियों के साथ लिपट गया, पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। अब जैसे उसको होश आया, ओहो मैं तो सोच रहा था ये दैत्य है, ये तो झाड़ी है। इसलिए ज्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आए जो हकीकत में है ही नहीं। हम जो सोच लेते हैं कि फलाने के पास बहुत दिमाग है, मेरे पास तो है ही नहीं। फलाने के पास उस इतनी बड़ी टीम है, मेरे पास तो है ही नहीं। आप भी बना सकते हो। बस अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को नीचा मत समझिए। जब आप अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं, तो कमजोरियां आप पर हावी हो जाती हैं। जब आप अपने आप को ताकतवर समझ लेते हैं, तो वो जो ताकत है आपके अंदर और ज्यादा समाहित होती जाती है, और ज्यादा आपका रूप जो है विशाल विकराल कर देता है, वो विराट कर देता है आपका ऑरा। तो इसलिए ज्यादा सोचना बंद कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए। अब बात करते हैं हम व्यापार और नौकरी। हम जो भी कर रहे हैं, व्यापार और नौकरी में अंतर क्या है? अब व्यापार में क्या होता है? व्यापार में होता है कमाई की कोई सीमा नहीं, बिल्कुल सच है। कमाई की कोई सीमा नहीं है, कितना कमा सकते हो आप, उसकी कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल 100% सच है। दूसरा, अपने हिसाब से काम करना है। अपने हिसाब से काम करना है। आप चाहो तो रात 12 बजे को काम कर लो, आप चाहो तो दिन में 2 घंटे काम करो, आप पर कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि आपका कोई बॉस नहीं है व्यापार में। आप अपने बॉस खुद हो, आपकी कंपनी खुद की है। अपने हिसाब से काम करना है। और कहते हैं ना कि बहुत रिस्क है व्यापार में, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। और खासकर डीएक्सन के व्यापार में तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। जब ये तीन चीजें बराबर होती हैं, तो व्यापार करने का आनंद आता है। लेकिन नौकरी में क्या होता है? नौकरी में सीमित कमाई है, 9 से 5 बजाने हैं, और महीने के बाद जो सीमित एक तय की गई आपकी धनराशि, आपकी पे, वो आपको मिलती रहेगी। चाहे आप 9 से 5 में खून पसीना बहाइए, चाहे आप 9 से 5 में जो मर्जी करिए, आपको जो सैलरी मिलनी है उतनी ही मिलनी है। सीमित कमाई है। और है कब के लिए? निश्चित समय से काम करना। निश्चित समय से काम करना है। एक आपका निश्चित समय, आपको पता है कि ये आपको इतने साल काम करना है, बस इसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। और कोई रिस्क नहीं है कहते। रिस्क भी कोई नहीं, क्योंकि दूसरों का काम करना है और काम करते रहो। अब चुनना हमें ये है कि नौकरी चुननी है कि व्यापार चुनना है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद तो कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके सपने पूरे होने वाले नहीं है। जब आपका पूरी नौकरी में आपका एक सपना पूरा नहीं हुआ, तो रिटायरमेंट के बाद क्या गारंटी है कि आपके सभी सपने पूरे होंगे? और ये सपने सिर्फ पूरे करता है व्यापार, बिजनेस जिसको बोलते हैं। आपकी सैलरी एक जाल की तरह है, जो वो आपको अपने सपने भूलने के लिए देते हैं। मतलब आप कुछ ना सोचो, अपने लिए कुछ ना सोचो, उनको भूल जाओ। आप आपकी जरूरतें पूरी होती रहे, आपको बैंक की ईएमआई आप भरते रहें, आप छोटा मोटा बस चलता रहे, आपका सर्कल, आपका परिवार चलता रहे, बस इतने तक सीमित होती है आपकी सैलरी। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि आप सपने किसके पूरे कर रहे हैं। खुद के नहीं, दूसरों के सपने हम पूरे करते हैं। अब आती बात, चाहे कितनी भी बुरी चीजें क्यों ना हो, आप अभी भी उन सभी से आगे हैं जो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपने छोटी सी कोशिश की है, आप डीएक्शन में आए हैं, आप डीएक्शन में भले ही एक दिन में एक पेस्ट ही बेच रहे हैं, आप उनसे बेहतर हैं जो आज फुटपाथ पर बैठकर गप्पे हाँक रहे हैं, जो कहीं चौराहे पर बैठकर एक दूसरे की निंदा चुगली कर रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं। आप उससे 100 दर्जे बेहतर हैं, चाहे आप धीरे धीरे ही चलना शुरू किया है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हैं। पहाड़ की ऊंचाई आगे बढ़ने से नहीं रोकती इंसान को। हमेशा ये ध्यान रखना है कि पहाड़ की ऊंचाई जो है आगे बढ़ने से नहीं रोकती है, बल्कि
आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। और ये जूते के कंकड़ क्या है? हमारी नेगेटिविटी, हमारी गलत सोच, हमारे नकारात्मक विचारधारा जो है, यही हमारे पहाड़ की ऊंचाई को ऊपर चढ़ने से रोक लेते हैं। जीवन वैसे ही बहुत छोटा है, लेकिन हम समय की अंधाधुंध बर्बादी करके उसे और भी छोटा कर देते हैं। पता नहीं कब सांस निकल जाए, पता नहीं कब पूरे भरे परिवार को छोड़कर जाना पड़े, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। और हम उस समय को बर्बाद करके और भी छोटा कर देते हैं। तो हर बहाना किनारे कर दीजिए और एक बात याद रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। गो क्राउन एम्बेसडर।